नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार। यहाँ पर आपको 20 मिनट में यूपी की 50 बड़ी खबरें मिलेगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज की पहली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लखनऊ के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने लखनऊ दौरे को लेकर एक्स पर एक पोस्ट भी किया है। प्रधानमंत्री ने लिखा कि राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन निस्वार्थ नेतृत्व और सुशासन के आदर्शों को संरक्षित करने और बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और उम्मीद है कि यह वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। उत्तर प्रदेश भर में घर, प्लॉट और फ्लैट खरीदने का सपना देख रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। ऐसे लोगों के लिए सरकार ने बड़ी राहत दी है। नई आवासीय योजनाओं की लागत घटाने के लिए शासन ने विकास प्राधिकरणों और आवास विकास परिषद द्वारा वसूले जाने वाले ओवरहेड चार्ज और कंटिजेंसीज में भारी कटौती कर दी है। प्रदेश सरकार के इस फैसले के बाद 100% तक की कटौती हो गई है। नई योजनाओं में बनने वाले मकान भी काफी सस्ते हो जाएंगे। इसके साथ ही प्लॉट और फ्लैट भी सस्ते हो जाएंगे। यूपी में राजपूत के बाद भाजपा के ब्राह्मण विधायकों की बैठक। कुछ समय पहले लखनऊ में राजपूत विधायकों ने कुटुंब के नाम से बैठक की थी। अब भाजपा के ब्राह्मण विधायकों ने सहभोज के नाम पर बैठक की है। विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दौरान भाजपा के ब्राह्मण विधायकों के जुटान ने सूबे का सियासी माहौल गर्मा दिया है। सरकार और संगठन में बदलाव के इस दौर में लोग इस जुटान के सियासी मायने तलाशने में जुटे हैं। बैठक की कई तस्वीरें वायरल हो रही हैं। योगी बोले, मैं भजन करने नहीं आया, उसके लिए मठ है। हेकड़ी वालों को ठीक किया। यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र का चौथा और आखिरी दिन था। सीएम योगी ने विपक्ष के सवालों के जवाब दे रहे हैं। योगी ने कहा कि यूपी में दंगा और अराजकता नहीं है। दंगे का उपचार क्या है, इस बारे में बरेली के मौलाना से पूछ लीजिए। यूपी में न कर्फ्यू है न दंगा, अब सब कुछ चंगा है। योगी ने भागवत गीता का श्लोक भी पढ़ा, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम। फिर कहा, मैं यहाँ भजन करने के लिए नहीं बैठा, अगर भजन करना होता तो हमारे पास मठ है। यूपी में धर्मांतरण गैंग को अमेरिका से फंडिंग का खुलासा। पुलिस की धर्मांतरण के आरोपियों की जांच में एक बड़ी जानकारी सामने आई है। एसपी राजेश द्विवेदी के निर्देशन में सीओ इशिका सिंह के नेतृत्व में गठित स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने आरसी मिशन थाना क्षेत्र की नई बस्ती रेती में धर्मांतरण के आरोपी सुनीता मैसी के बैंक खातों की जाँच की। जाँच में पता चला कि सुनीता के कई खातों में अमेरिका के सिएटल शहर से कई बार बड़े पैमाने पर रुपए ट्रांसफर किए गए। फतेहपुर में बजरंग दल नेता ने मजार तोड़ी। इस घटना का जो वीडियो सामने आया है उसमें हिंदूवादी नेता नरेंद्र हिंदू मजार पर खड़े होकर कह रहे हैं, देश में रहने के लिए भारत के संविधान, राष्ट्रगान और वंदे मातरम के प्रति समर्पण दिखाना होगा। ये बांग्लादेश नहीं है, ये हिंदुस्तान है। यहाँ जिहादी मानसिकता नहीं चलेगी। अडानी से बिजली खरीदने पर अंतिम निर्णय नहीं हुआ। विधानसभा में बुधवार को ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कहा कि अडानी से बिजली खरीदने के मसले पर अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बिजली व्यवस्था बेहतर हुई है और जहां तक अडानी से महंगी बिजली खरीदने की बात है तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने 11 वर्ष पहले अभी के रेट से 1 रुपए महंगी बिजली खरीदी थी। यूपी में शीतलहर और कोहरे से हालात बिगड़ने लगे हैं। 72 घंटे में ठंड से 3 लोगों की मौत हो चुकी है और वाराणसी, जौनपुर, गोरखपुर समेत 25 शहर घने कोहरे की चपेट में हैं। कई शहरों में विजिबिलिटी 0 तक पहुंच गई है। शीतलहर की बूंदें बारिश की फुहारों जैसी पड़ रही हैं। लखनऊ, गोंडा समेत 8 जिलों में मंगलवार को स्कूल बंद कर दिए गए। 7 जिलों रायबरेली, वाराणसी, जौनपुर, उन्नाव, सोनभद्र, मिर्जापुर, संभल में पहले से स्कूल बंद थे। यानी अब तक 15 जिलों में डीएम ने स्कूलों में छुट्टी की है। लखनऊ में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने वाले आउटसोर्स कर्मचारी को दलालों से दोस्ती पड़ी भारी। ट्रांसपोर्ट नगर आरटीओ कार्यालय में स्मार्ट ड्राइविंग लाइसेंस डीएल बनवाने के लिए तैनात आउटसोर्स कर्मचारी 1 महीने के अंदर दलालों का दोस्त बन गया। अब ऐसे कर्मचारी की सेवा खत्म होगी। आरटीओ प्रशासन ने कर्मचारी को कार्यालय से हटाने के लिए निजी कंपनी को पत्र भेजा है। दैनिक जागरण ने 22 दिसंबर के अंक में मोबाइल खंगाला तो मिला, दलाल कनेक्शन शीर्षक से प्रमुखता से खबर प्रकाशित
किया था। वेस्ट यूपी के 11 जिलों में मरीजों को मिलेगी फ्री इंजेक्शन की सुविधा। उत्तर प्रदेश में हार्ट अटैक के मरीजों के लिए खुशखबरी है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में अब इमरजेंसी में मुफ्त इंजेक्शन मिलेगा। मेरठ के LLRA मेडिकल कॉलेज को हब बनाकर 11 जिलों को स्टेमी केयर नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। इन जिलों के CHC में मरीजों को हृदय रोग विशेषज्ञों की सलाह पर खून पतला करने वाला इंजेक्शन दिया जाएगा, जिससे उनकी जान बचाई जा सके। अब तक 55 जिलों को इस नेटवर्क से जोड़ा गया है। कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा आवेदन की अंतिम तिथि 30 दिसंबर। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कैलाश मानसरोवर की पवित्र तीर्थ यात्रा पर जाने वाले राज्य के मूल निवासियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत इच्छुक तीर्थयात्री 30 दिसंबर 2025 को सायं 5 बजे तक विभागीय वेब पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार का विद्यार्थियों में मोबाइल की लत कम करने का प्रयास। अगर आपको किसी स्कूल की प्रार्थना सभा में बच्चे अखबार पढ़कर सुनाते और 5 नए शब्दों का अर्थ समझाते नजर आए तो चौंकिएगा मत। शासन ने मोबाइल में डूबते किशोर मन को अखबारों के माध्यम से उबार कर विज्ञान, संस्कृति, इतिहास समेत अन्य विषयों से जोड़ने की बड़ी पहल की है। ठंड में 40 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक नहीं होगी बसों की रफ्तार। सड़क हादसे रोकने और यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर यूपीडा के बाद परिवहन निगम ने भी पहल की है। रोडवेज और अनुबंधित बसों की गति सीमा ठंड व कोहरे में अधिकतम 40 किलोमीटर प्रति घंटा रखने को कहा गया है। अगर कोहरा बहुत घना है और दृश्यता नहीं है तो बसों का संचालन कतई नहीं किया जाएगा। दृश्यता सही होने पर ही बस चलाने की अनुमति रहेगी। हर बड़े महानगरों में हॉस्टल बनाने जा रही योगी सरकार। दूसरे राज्यों में रोजगार पाने वाले युवाओं की सहायता के लिए सरकार हर बड़े शहर में हॉस्टल बनाने जा रही है। विधान परिषद में यह घोषणा योगी सरकार के श्रम एवं सेवा योजन मंत्री अनिल राजभर ने की। अनिल राजभर प्रश्नकाल में सपा के आशुतोष सिन्हा द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि ये हॉस्टल उन युवाओं के लिए होगा जो रोजगार मिलने पर उन शहरों में जाएंगे, ताकि उन्हें शुरुआत के 15 से 20 दिनों तक ठहरने आदि की कोई समस्या ना रहे। लखनऊ में नई मेट्रो लाइन वाले इलाकों में मकानों के नक्शे पास करने पर रोक। राजधानी लखनऊ की रफ्तार को नई उड़ान देने वाले मेट्रो के ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के निर्माण की दिशा में शासन ने एक बड़ा और कड़ा कदम उठाया है। 4 बाग से बसंत कुंज तक प्रस्तावित इस नई मेट्रो लाइन के दोनों ओर 50-50 मीटर के दायरे में अब किसी भी भवन निर्माण के नक्शे पास करने पर रोक लगा दी गई है। लखनऊ आदर्श व्यापार एसोसिएशन ने बांटा 4000 कंबल। लखनऊ में आदर्श व्यापार एसोसिएशन का चौथे दिन भी कंबल, वस्त्र और फूड वितरण का सिलसिला लगातार जारी है। संगठन के इंदिरा नगर अध्यक्ष आकाश अग्रवाल ने बताया कि विगत 4 दिनों में 4000 से अधिक कंबल बांट चुके हैं। इसके अलावा बुधवार को 551 लोगों को भोजन का पैकेट और बेसहारा लोगों को कपड़े भी बांटे गए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने मोदी से की मुलाकात। यूपी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने बुधवार को दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष जैसा महत्वपूर्ण पद देने के लिए आभार जताया। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पंकज चौधरी की पीएम मोदी से पहली मुलाकात हुई। अखिलेश यादव का तंज, इंजन की टकराहट का नया वर्जन। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर तंज कसा है। अखिलेश यादव ने कहा है कि अब भाजपा में 2 और अध्यक्षीय इंजनों के बीच डबल इंजन टकराहट 2.0 का नया वर्जन आ गया है। लखनऊ अध्यक्ष 2.0 ने दिल्ली अध्यक्ष 2.0 के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उनकी पारिवारिक वंशवादी योग्यता को अप्रत्यक्ष रूप से टारगेट किया है। समिति अध्यक्ष बोले, जगह मिले कम तो झगड़ा न करें। फर्रुखाबाद के पांचाल घाट पर लगने वाले मेला श्री राम नगरिया में संतों और कल्पवासियों का आगमन शुरू हो गया है। बुधवार को मेला श्री राम नगरिया संत समिति के अध्यक्ष सत्यगिरी महाराज ने संतों के साथ एक बैठक की। लगभग 5000 संत और कल्पवासी कल्पवास के लिए यहाँ पहुँच चुके हैं। बैठक में अध्यक्ष सत्यगिरी महाराज ने बताया कि गंगा नदी के
के कटान के कारण मेला क्षेत्र का काफी हिस्सा प्रभावित हुआ है। इससे संतों के लिए उपलब्ध जगह कम हो गई है। मतदाता सूची से 1 लाख से अधिक फर्जी वोटर हटे हरदोई में। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2026 से पहले मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान के दौरान बड़ी अनियमितता सामने आई है। जनपद की 1293 ग्राम पंचायतों में कुल 1,04,154 फर्जी और डुप्लीकेट मतदाता पाए गए हैं। इन सभी मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए हैं। लखनऊ कोर्ट ने राहुल, सोनिया, प्रियंका को भेजा नोटिस। 5 जनवरी तक देना होगा जवाब। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, सोनिया, प्रियंका और मल्लिकार्जुन खड़गे को लखनऊ की एमपीएमएलए कोर्ट ने नोटिस जारी किया। राहुल के एक बयान पर लखनऊ के हजरतगंज थाने में केस दर्ज हुआ था। बुधवार को इसकी सुनवाई पर कोर्ट ने कहा, विवादित बयान को लेकर राहुल, सोनिया, प्रियंका और खड़गे 5 जनवरी 2026 को जवाब दाखिल करें। मैनपुरी इटावा के बीच सीधी रेल सेवा की मांग। मैनपुरी लोकसभा सांसद डिंपल यादव ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर मैनपुरी और इटावा जनपदों के बीच सीधी रेल सेवा शुरू करने तथा मौजूदा ट्रेनों के विस्तार की मांग की है। उन्होंने कहा कि इससे क्षेत्र के छात्रों, व्यापारियों और आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी। सांसद ने अपने पत्र में बताया कि मैनपुरी और इटावा के बीच मात्र 55 किलोमीटर की दूरी है। भाकियू की पंचायत में राकेश टिकैत की चेतावनी। मुजफ्फरनगर के झट मुजेड़ा गांव में मंगलवार को भारतीय किसान यूनियन भाकियू ने एक बड़ी पंचायत का आयोजन किया। इसमें बढ़ते वायु व जल प्रदूषण और दिल्ली से आने वाले प्रतिबंधित कचरे के खिलाफ तीखा विरोध दर्ज कराया गया। पंचायत को संबोधित करते हुए भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने जिला प्रशासन और औद्योगिक इकाइयों को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने सवाल उठाया कि जब दिल्ली में आरडीएफ नहीं जलाया जा सकता तो मुजफ्फरनगर में इसे जलाने की अनुमति कैसे दी जा सकती है। 26 तक कार्रवाई। निजी अस्पतालों पर सख्ती की तलवार। अयोध्या में ओवरडोज इंजेक्शन से महिला मरीज की मौत के मामले में स्वास्थ्य विभाग ने अब सख्त रुख अपना लिया है। दर्शन नगर स्थित मंडलीय चिकित्सालय में आयोजित प्रेस वार्ता में मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएमओ डॉक्टर सुशील कुमार बनियान ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मामले की जांच अंतिम चरण में है और 26 तारीख तक हर हाल में कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ में ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर दी सफाई। सुल्तानपुर से भाजपा विधायक राज प्रसाद उपाध्याय ने लखनऊ में हुई पार्टी के ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पूरा ब्राह्मण समाज भाजपा के साथ है और ब्राह्मण विधायकों की नाराजगी की खबरें विपक्ष का दुष्प्रचार हैं। विधायक उपाध्याय ने कहा कि जब अन्य समाज के लोग बैठक करते हैं तो नाराजगी की चर्चा नहीं होती, लेकिन ब्राह्मण समाज की बैठक पर ऐसी बातें उठ रही हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि ब्राह्मण समाज ने हमेशा समाज का नेतृत्व किया है और वह पूरी तरह से भाजपा के साथ है। नोएडा के इन 8 गांवों में देखकर खरीदे, जमीन नहीं तो फंस जाएगा पैसा। नोएडा प्राधिकरण ने गांवों में अधिग्रहित जमीन का डेटा ऑनलाइन कर दिया है। ये डेटा प्राधिकरण की ऑनलाइन साइट पर देख सकते हैं। प्राधिकरण सीईओ लोकेश एम ने बताया, अक्सर लोग भूमाफियाओं और कॉलोनाइजरों के ट्रैप में फंसकर गलत जगह अपनी जीवन पूंजी लगा देते हैं। ऐसे में डेटा को ऑनलाइन किया गया ताकि वे निवेश करने से पहले जागरूक हो सके। इन खसरा नंबर पर निर्माण के लिए प्राधिकरण से अनुमति लेनी होगी। यदि ऐसे निर्माण किया जो इसे अवैध माना जाएगा और ध्वस्त किया जाएगा। राज्यसभा सांसद ने बलिया में मिलेट्स मेले का किया शुभारंभ। उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम के तहत बुधवार को बलिया के ऑफिसर्स क्लब में जनपद स्तरीय मिलेट्स मेला, रेसिपी विकास एवं उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। राज्यसभा सांसद नीरज शेखर ने फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बड़ौद में कृषि भूमि पर अवैध कब्जे का आरोप। बागपत में बड़ौद तहसील क्षेत्र निवासी सुरेंद्र पुत्र रामस्वरूप ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर अपनी कृषि भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायत की है। उन्होंने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाते हुए आरोप लगाया कि क्षेत्र के कुछ दबंग लोगों ने उनकी पैतृक जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया है, जिससे वे अपनी जमीन का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। सुल्तानपुर में 6 आरोपियों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित। सुल्तानपुर पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह ने बुधवार को 6 वांछित अभियुक्तों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। ये अभियुक्त अयोध्या पुलिस पर जानलेवा हमले, अमन यादव हत्याकांड और गोसाईगंज मोतीगरपुर क्षेत्र में हुई गैंगवार सहित विभिन्न गंभीर मामलों में फरार चल रहे थे।
हाथरस विधायक अंजुला माहौर ने सीएम योगी से मुलाकात की। हाथरस सदर विधायक अंजुला माहौर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लखनऊ में मुलाकात कर जनपद के समग्र विकास के लिए कई महत्वपूर्ण मांगे रखी। उन्होंने शिक्षा, खेल, स्वास्थ्य, यातायात, आवास और धार्मिक स्थलों से जुड़ी बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने पर जोर दिया। लखनऊ में बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद यूनुस का पुतला फूंका। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ लखनऊ में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने विरोध प्रदर्शन किया। हजरतगंज स्थित अटल प्रतिमा पर जमकर हंगामा और नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय, विशेष प्रकार से हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और हिंसा का विरोध करते हुए पुतला एक दहन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि बांग्लादेश की जो स्थिति है, ऐसे में वहाँ कोई भी हिंदू सुरक्षित नहीं है। प्रयागराज मदरसा दारुल उलूम में आतंकवाद पर गंभीर मंथन। प्रयागराज के मदरसा दारुल उलूम ख्वाजा गरीब नवाज में आतंकवाद और उसके दुष्प्रभावों पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम तकनीकी एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित आतंकवाद के विरुद्ध राष्ट्रीय जन जागरण कार्यक्रम के तहत हुआ। इस दौरान आतंकवाद से राष्ट्र, समाज और संस्कृति की रक्षा की सामूहिक शपथ भी दिलाई गई। क्षेत्रीय चौकी इंचार्ज सुरेंद्र यादव भी इस अवसर पर मौजूद रहे। नकल माफिया की कमर तोड़ेंगे। रिटायर्ड डीजीपी आज बुधवार को विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने प्रयागराज के शिक्षा सेवा चयन आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष व प्रदेश के रिटायर्ड डीजीपी प्रशांत कुमार की नियुक्ति पर भी बोला। फर्जी मार्कशीट से नौकरी पाने करने वालों की भी जांच। लखनऊ में फर्जी मार्कशीट के जरिए नौकरी पाने वालों की भी जांच शुरू हो गई है। फर्जी मार्कशीट का इस्तेमाल ज्यादातर प्राइवेट सेक्टर में नौकरी के लिए किया गया है। हालांकि सरकारी नौकरी की बिंदु पर जांच की जाएगी। गैंग ने साल 2021 से अब तक करीब 1500 लोगों को 25 विश्वविद्यालयों की फर्जी मार्कशीट और डिग्री बेची है। इन परिस्थिति में डिग्री खरीदने वालों तक पहुँचना मुश्किल हो सकता है। यूपी में क्रिसमस बरेली में चर्च के सामने पड़ी हनुमान चालीसा बरेली में क्रिसमस का बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने विरोध किया है। कार्यकर्ताओं ने सेंट अल्फोंसस कैथेड्रल चर्च के सामने बैठकर की जमकर नारेबाजी की। चर्च के सामने हनुमान चालीसा का पाठ किया। मौके पर पुलिस पहुंच गई है। मैनपुरी में बाइक चोर गिरोह का भंडाफोड़। मैनपुरी जनपद के इलाऊ थाना क्षेत्र में पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 2 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके पास से 10 चोरी की मोटरसाइकिलें, एक 315 बोर का तमंचा और एक कारतूस बरामद किया है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक मैनपुरी के निर्देश पर की गई। अमेरिका की भारत को चेतावनी। चीन दोहरी चाल चल रहा। अमेरिका ने भारत को चीन की दोहरी रणनीति को लेकर चेतावनी दी है। पेंटागन की 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक चीन एक तरफ भारत के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर तनाव कम करने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ सैन्य सहयोग बढ़ा रहा है। कानपुर में 1,10,000 कुत्तों की होगी नसबंदी। कानपुर में लोगों को शिकार बनाने वाले आवारा कुत्तों की नसबंदी कराई जाएगी, जिससे कि उनका जनसंख्या नियंत्रण किया जा सके। नगर निगम इसके लिए जोनवार अभियान चला रहा है और आवारा कुत्तों को पकड़कर उनकी नसबंदी कराई। कानपुर में बने ABC सेंटर में इन कुत्तों को रखने की व्यवस्था है। जिले में हर दिन 1000 से ज्यादा लोगों को आवारा कुत्ते अपना शिकार बनाते हैं। पूर्व सांसद कनकलता सिंह ने मुख्यमंत्री योगी से की मुलाकात। समाजवादी पार्टी की पूर्व राज्यसभा सांसद कनकलता सिंह ने बुधवार को लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने देवरिया जिले से संबंधित कई महत्वपूर्ण जनहित के मुद्दों को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा और उनके त्वरित समाधान की मांग की। सीतापुर से 21,000 लाभार्थी लखनऊ जाएंगे। पीएम मोदी के कार्यक्रम के लिए 430 बसें रवाना होंगी। सीतापुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। लखनऊ स्थित राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर गुरुवार को आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में सीतापुर जनपद से बड़ी संख्या में लाभार्थी शामिल होंगे। कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन, पुलिस और परिवहन विभाग पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है। घाटमपुर
करोड़ खरीद केंद्रों में अनियमितताओं से किसान परेशान। घाटमपुर तहसील क्षेत्र में संचालित सरकारी खरीद केंद्रों पर इन दिनों भारी अनियमितताएं सामने आ रही हैं। ज्वार, बाजरा और मक्का बेचने पहुंचे किसान कई दिनों से खरीद केंद्रों पर लाइन में खड़े रहने को मजबूर हैं, लेकिन उनकी फसल की खरीद नहीं हो पा रही है। किसानों का आरोप है कि बिजली आपूर्ति बाधित रहने के कारण तौल प्रक्रिया ठप रहती है, जिससे रोजाना किसानों को मायूस होकर लौटना पड़ता है। बिजनौर में नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान। बिजनौर में नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान एक बार फिर शुरू हो गया है। जिलाधिकारी जसजीत कौर ने परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देशों पर इसकी जानकारी दी। यह अभियान 17 जनवरी 2026 तक जारी रहेगा। कुशीनगर में त्योहारों पर शराब दुकानें 1 घंटा ज्यादा खुलेंगी। कुशीनगर में क्रिसमस और नव वर्ष के अवसर पर आबकारी दुकानों के संचालन समय में अस्थायी परिवर्तन किया गया है। जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने बताया कि उत्तर प्रदेश शासन के आबकारी अनुभाग 2 लखनऊ द्वारा जारी शासनादेश के क्रम में यह निर्णय लिया गया है। 4 लाख रिश्वत लेते क्राइम ब्रांच का इंस्पेक्टर अरेस्ट। मेरठ में इंस्पेक्टर को 4 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया है। एंटी करप्शन टीम जब उसे गाड़ी में बैठाने लगी तो वो हेकड़ी दिखाने लगा। टीम को हड़काया और मामला सेटल करने को कहा, लेकिन टीम ने उसकी एक न सुनी। इसके बाद वह मुंह छिपाता रहा। इंस्पेक्टर का एक वीडियो सामने आया है। इसमें वह हाथ से अपना मुंह ढकता है, फिर हाथ हटा लेता है, लेकिन रौबदार स्टाइल में चलता है। एंटी करप्शन टीम इंस्पेक्टर को कंकरखेड़ा थाने लेकर पहुंची। यहाँ उससे पूछताछ की जा रही है। बरेली बवाल के आरोपी वाजिद बेग के मैरिज हॉल पर दूसरे दिन भी बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। करीब 1000 वर्ग गज में बना आलीशान बारात घर, जिसकी कीमत लगभग 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। मंगलवार को बरेली विकास प्राधिकरण बीडीए की टीम ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की थी। अयोध्या में 27 से प्रदेश भर के महापौर का जमावड़ा। निरंतर नवाचार में जुटे अयोध्या नगर निगम ने व्हाट्सएप के माध्यम से उपभोक्ताओं को गृह जल एवं सीवर कर का बिल पहुंचाने एवं भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है। तिलक हाल में आयोजित पत्रकार वार्ता में नगर आयुक्त जेंद्र कुमार एवं पार्षदों की मौजूदगी में उन्होंने लैपटॉप पर बटन दबाकर इस सेवा का शुभारंभ किया। अरावली रेंज में नए खनन पट्टे जारी करने पर रोक केंद्र के सभी राज्यों को निर्देश। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पूरी अरावली रेंज में नई माइनिंग लीज जारी करने पर रोक लगा दी है। केंद्र ने राज्य सरकारों को अरावली में किसी भी प्रकार के नए खनन पट्टे देने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी किए हैं। यह प्रतिबंध पूरे अरावली पर समान रूप से लागू होंगे। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से जारी लिखित बयान के मुताबिक इस आदेश का मकसद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तक फैली सतत भूवैज्ञानिक श्रृंखला के रूप में अरावली की रक्षा करना और सभी अनियमित खनन गतिविधियों को रोकना है। बांग्लादेश में हिंदू युवक की मौत, 5 राज्यों में प्रदर्शन। बांग्लादेश में हिंदू युवक की मौत के विरोध में बुधवार को भी बीजेपी और हिंदू संगठनों ने देश 5 राज्यों में विरोध प्रदर्शन किया। पश्चिम बंगाल के कई लैंड पोर्ट्स पर प्रदर्शन हुए। इस दौरान कोलकाता और हावड़ा में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें भी हुई। हावड़ा में पुलिस ने बीजेपी समर्थित रैली को हावड़ा ब्रिज की ओर जाने से रोक दिया। गुस्साए प्रदर्शनकारी सड़क पर बैठ गए और बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की। इसके बाद पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज कर उन्हें वहां से हटाया। पुलिस ने कहा कि आम लोगों परेशानी न हो, इसलिए कार्रवाई की गई। तो दोस्तों, ये थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।